इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में दौड़ रहा है। हमें नई ब्रिजेस चाहिए, बुलेट ट्रेन्स चाहिए और डिफेंस के लिए टैंक्स चाहिए। इन सब के पीछे एक चीज़ कॉमन है, स्टील। लेकिन यही स्टील इंडिया के गले की हड्डी बनने वाला है। एक तरफ हमें अपने इकोनॉमी बढ़ाने के लिए स्टील प्रोडक्शन को 3 गुना करना है और दूसरी तरफ दुनिया भर के दरवाजे इंडियन स्टील के लिए बंद होने वाले हैं। यूरोप और डेवलप्ड कंट्रीज़ ने एक ट्रैप बिछा दिया है जिसका नाम है CBAM। अगर इंडिया ने अगले कुछ सालों में अपना स्टील बनाने का तरीका नहीं बदला तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट पूरी तरह खत्म हो सकता है। आज हम डीकोड करेंगे ग्रीन स्टील की रियलिटी। क्या ये इंडिया की इकोनॉमी को बचा पाएगा या हम दुनिया में अकेले रह जाएंगे? सबसे पहले प्रॉब्लम का साइज समझते हैं। इंडिया को डेवलप नेशन बनने के लिए अपनी स्टील प्रोडक्शन 125 मिलियन टन से बढ़ाकर 400 मिलियन टन्स करनी पड़ेगी मिड सेंचुरी तक। ये ग्रोथ ज़रूरी है, हम इसे रोक नहीं सकते। लेकिन दिक्कत ये है कि स्टील इंडस्ट्री इंडिया के टोटल कार्बन एमिशंस का 12% अकेले प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि आज भी हम पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ब्लास्ट फर्नेसेस। इसमें हम लोहे को पिघलाने के लिए कोकिंग कोल यानी कोयला का यूज़ करते हैं। सिंपल साइंस है, जब कोयला जलता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर हमने 400 मिलियन टन स्टील इसी कोयले वाले तरीके से बनाया तो इंडिया इतना पोल्यूशन करेगा कि हम क्लाइमेट गोल्स कभी मीट नहीं कर पाएंगे। हमें कार्बन इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी में लॉक होने का खतरा है, जो फ्यूचर में एनवायरमेंटली डिजास्ट्रस होगा। अब बात करते हैं असली खतरे की, जो बॉर्डर के उस पार से आ रहा है। ग्लोबल मार्केट बदल चुका है। चाइना, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, वो तेजी से स्क्रैप बेस्ड स्टील और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो फ्यूचर के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है यूरोपियन यूनियन। उन्होंने लॉन्च किया है CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसको आसान भाषा में समझो। यूरोप कह रहा है, अगर तुम्हारे स्टील बनाने में धुआं निकला है तो हम उस पर हेवी टैक्स लगाएंगे। इसका असर ये होगा कि इंडियन कंपनीज जो यूरोप में स्टील बेचती हैं, उनका माल इतना महंगा हो जाएगा कि कोई खरीदेगा नहीं। हम कंपेटिटिव एडवांटेज खो देंगे। अगर हमने चेंज नहीं किया तो इंडिया वो देश बनकर रह जाएगा जहां सिर्फ डर्टी स्टील बनता है और हम प्रीमियम मार्केट से बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है ग्रीन स्टील। ग्रीन स्टील का मतलब है कोयला हटाओ और क्लीन एनर्जी लाओ। बेसिकली ब्लास्ट फर्नेस में कोयले की जगह हाइड्रोजन का यूज करना। जब हाइड्रोजन जलता है तो CO2 नहीं निकलता, सिर्फ पानी निकलता है। यही फ्यूचर है। इंडिया की टॉप कंपनीज जैसे टाटा स्टील और सेल हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी हैं। वो ऑलरेडी हाइड्रोजन इंजेक्शन और कार्बन कैप्चर की टेस्टिंग कर रही हैं। गवर्नमेंट ने भी दुनिया में पहली बार ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी बनाई है, यानी ऑफिशियली डिफाइन किया है कि ग्रीन स्टील किसे कहेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन हाइड्रोजन अभी बहुत महंगा है, इसलिए आर्टिकल सजेस्ट करता है कि बीच का रास्ता है नेचुरल गैस। जब तक हाइड्रोजन अफोर्डेबल नहीं होता, हम नेचुरल गैस यूज कर सकते हैं, जो कोयले से कम पोल्यूशन करता है। लेकिन ये ट्रांजिशन फ्री में नहीं होगा। ग्रीन स्टील प्लांट्स लगाने की कॉस्ट नॉर्मल प्लांट से 30 से 50% ज्यादा होती है। तो पैसा कौन देगा? यहाँ रोल आता है गवर्नमेंट का। राइटर कहते हैं कि सरकार को पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लानी चाहिए। मतलब सरकार को ये रूल बनाना चाहिए कि हम जो भी नया हाईवे या एयरपोर्ट बनाएंगे उसमें ग्रीन स्टील ही यूज होगा। जब सरकार डिमांड क्रिएट करेगी तभी कंपनीज प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। इंडिया के पास अभी मौका है। हम रिन्यूएबल एनर्जी में लीडर हैं। अगर हमने स्टील सेक्टर को डीकार्बनाइज कर लिया तो हम फ्यूचर की ग्रीन इकोनॉमी के लीडर बन सकते हैं। ये अब सिर्फ एनवायरनमेंट बचाने की बात नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमी बचाने की स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव है। दोस्तों, इंडिया स्टैंड्स एट अ डिफाइनिंग मोमेंट। क्या हम ये कॉस्टली स्विच टाइम पर कर पाएंगे या पुरानी टेक्नोलॉजी हमें पीछे खींच लेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।